नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आपके अपने चैनल AB न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम अभी रोज़ एक ऐसे क्रांति अपने देश के किसी महान क्रांतिकारी के जीवन से संबंधित बातों को लेकर आएंगे, लेकिन आज हमें ब्रेक लेना पड़ा। आज हम दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में ये समस्या ज़्यादा गंभीर है, जो हमारी सामाजिक परिस्थितियों को बिल्कुल बदलती जा रही है। रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। हमारे देश में अपराध की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे बहुत ही जल्द। क्योंकि वैसे तो सबसे ज़्यादा अपराध अमेरिका में होता है, लेकिन अब बहुत जल्द ही पहला नंबर भारत का आने वाला है। आज हम जो भी बात करेंगे, वो जिस घटना की जिक्र करेंगे वो सिर्फ इधर 2-3 दिन के हैं, और जिसमें से 3 घटनाएं तो केवल रविवार को घटी और एक ही शहर की। और ये जो 4 घटनाएं बताएंगे वो चारों की चारों उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में कितना होता होगा। यूपी के हाथरस में एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उसने 2.5 साल पहले अपनी लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले एक युवक के नाम केस दर्ज करवाया था, जिसकी वजह से उस युवक को कुछ टाइम तक के लिए जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद अभी वो युवक जमानत पे बाहर है। अचानक उन दोनों के घर से, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के थे, विवाद शुरू होता है। और उसके कुछ देर बाद फिर लड़की का पिता, उसके परिवार वाले जो खेत में काम कर रहे होते हैं, उनको खाना देने जाते हैं। तब तक वो लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ जाके उन्हें गोली मार देता है। हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और लेकिन उनके गिरफ्तार करने से, या फिर उन्हें मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उन पे ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के आदेश के साथ साथ सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। लेकिन ऐसे कितने केसेस होते हैं जिनमें सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन क्या इससे अपराध कम हुए हैं? 1% कम हुए हैं? और अभी कुछ ही महीने पूर्व वही हाथरस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक अनुसूचित जाति की एक किशोरी की सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या सुर्खियों में रह चुकी है, जिसका अभी केस का अभी पूरी तरीके से उस केस की जांच पूरी नहीं हुई है। मतलब उसका परिणाम क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, ये अभी नहीं पता चल पाया है। अलीगढ़ में एक अनुसूचित जाति की लड़की की लाश संदिग्ध अवस्था में मिलती है। सच्चाई तो पुलिस की जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन गांव वाले किशोरी के यानी कि हत्या की वजह से आक्रोश में आके पुलिस वालों को उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ही ले जाने नहीं दे रहे थे, और उन्होंने पथराव भी किया। यहाँ पे गांव वालों की बात समझना चाहिए था कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पता कैसे चलता है कि किशोरी की हत्या कैसे हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। कन्नौज सदर कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाले पशुपालक की 14 वर्षीय बेटी रविवार शाम करीब 7 बजे डेयरी पर दूध बेचकर घर वापस लौट रही होती है। किसी दौरान सुनील राजपूत नाम का एक युवक अपने गाँव के पास उसे दबोच लेता है और बंधक बना लेता है और उसके साथ रेप करता है। वो लड़की किसी तरह उसके चंगुल से बच के, मतलब खुद को छुड़ा के अपने घर पहुंचती है। रात में 9:30-10 बजे के बाद वो अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तो उसके पिता उसी समय वहाँ मतलब लड़की को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं पास के ही, और उस लड़के के नाम से FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस उसी दिन गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। रविवार को पूछताछ होती है। उसी दिन पूछताछ करके सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। उसी दिन की एक और घटना वहीं कन्नौज शहर की ही एक और घटना। शहर के कटरा मोहल्ले में
दुकान पर मछली खरीदने गई किशोरी को पकड़कर दुकानदार ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। दुकानदार का नाम था राहुल। लड़की के शोर मचाने पर आसपास के कई दुकानदार और भी वहाँ इकट्ठे हो गए, जिससे दुकानदार मतलब जो आरोपी था उसने किशोरी से माफ़ी मांगी क्या माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जब वो लड़की जाती है अपने घर ये पूरी बात बताती है तो उसके पिता उस दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करवा दिया है और एसीपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। अभी वहाँ जांच होगी, जबकि वहाँ पे आसपास के सारे दुकानदार इस बात के गवाह हैं। कन्नौज से ही एक और घटना रविवार की ही है। परिजनों के खेतों में आलू खुदाए जाने के बाद मतलब आलू की खुदाई हो रही है तो वो लोग वहाँ जाते हैं और 2 बहनें घर पे रहती हैं। बड़ी बहन की उम्र 17 वर्ष, छोटी की 10 वर्ष। जब वो लोग वापस आते हैं तो उन्हें अपनी लड़कियां घर पे नहीं मिलती हैं, जिससे मां की तहरीर पर पुलिस ने फर्रुखाबाद जिले में रहने वाले 2 भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दोस्तों, कन्नौज और फर्रुखाबाद जिला जो है ये दोनों जिला इनकी सीमाएं जो हैं एकदम मिली हुई हैं। महिला ने बताया कि वो आलू खुदाई के लिए गई थी, वापस आई तो बेटियां घर में नहीं थी। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि सुरजीत और विकास बाइक से बेटियों को लेकर गए। सीओ जो वहाँ के कन्नौज के सीओ सिटी हैं, उन्होंने शिव प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन चल रही, लड़कियों को जल्द ही तलाश कर उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। ये तो बस कुछ हाल ही की घटनाएं हैं, संडे की यानी कि रविवार की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गलती कहाँ से हो रही है और इस हिसाब से आप अपराध का आकलन कर ही सकते हैं कि कितना हो रहा होगा। ये तो केवल इतवार की और एक ही शहर की हमने बताया, वो भी जो बाहर आया। अब बहुत तो ऐसी भी हुई होंगी उसी शहर में जो कि बाहर आया ही नहीं वो घटना। क्या इसके लिए सिर्फ शासन प्रशासन को दोष देना सही है या फिर हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों का सफाई करना सही है? निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, इसके बावजूद फैसला आने में 8 वर्ष लग गया। ये कैसा फास्ट ट्रैक कोर्ट था कि फैसला आने में 8 वर्ष लग गया, लेकिन कोई बदलाव हुआ? कुछ नहीं। योजना सिर्फ बना लेने से सफलता नहीं मिल जाती है, योजना को कार्यान्वित रूप भी देना पड़ता है और उसी अनुसार तभी योजना सफल होती है। सेंगर कांड, जिसमें पीड़िता ने अपने परिवार को खो दिया है, पिता को पहले खोया, फिर माँ, मौसी, भाभी, वो जो वहाँ जेल में थे उसके चाचा उससे मिलने गए थे, वो भी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। यहाँ तक कि उस केस को लड़ा वकील भी दुर्घटना दिखा जाता है कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उस पीड़िता को क्या न्याय मिला? और जो अपराधी है वो तो जेल में बैठकर भी अपना काम पूरा कर रहा है। आप उस पीड़िता की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि जिसके साथ गलत हुआ भी और उसके बाद उसने ही अपनों को खोया, उसने सारे अपनों को वो खो चुकी है। और ये समाज कैसा है, उसे किस तरह से ट्रीट करता होगा, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारा मतलब संविधान में क्या हमारे कानून इतने लचर हैं कि इतना वक्त लग जाता है और हमें अपना ही मतलब न्याय पाने के लिए अपना ही सब कुछ खोना पड़ता है, अपनों को ही खोना पड़ जाता है? पहले तो ये जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके राजनीति का खेल खेला जा रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि केवल अनुसूचित जाति में ही ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सेंगर कांड जो है ये इसका सीधा साधा उदाहरण है। इसलिए जाति सूचक शब्दों का यहाँ पे तो फिलहाल कम से कम बेटियों की इज्जत पे तो राजनीति ना करें, इन्हें तो बख्श दे पॉलिटिशियन। समाज में महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है उसे भी बदलना होगा।
सभ्य नागरिक से ही सभ्य समाज बनता है और सभ्य नागरिक सभ्य परिवार से बनता है। इसीलिए जिस तरह हर माता पिता अपनी लड़कियों पर निगरानी रखते हैं, वैसे ही अपने लड़कों पर भी रखें। उन्हें भी ये बताएं कि तुम्हारी भी माँ और बहन है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, कितने भी कानून बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़की को घर से निकलते वक्त ये मत कहें कि सिर झुका के जाना और सिर झुका के आना, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भरें कि वो अगर उसके साथ वो सही है तो वो सही कहने की हिम्मत रखे, गलत है तो गलत कहने की हिम्मत रखे। और समाज को भी अपनी ये मानसिकता बदलनी होगी कि अरे लड़की है, खुद ही अपना तमाशा बना रही। ये मत भूलें कि कल उस जगह पे आपकी लड़की भी हो सकती है। और सरकार भी कानून बनाए तो उसका सख्ती से पालन करे। विडंबना यह भी है कि समय बदलने के बावजूद हमारे समाज और उसकी सोच नहीं बदली, जिस कारण ऐसी घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती। बस 2 दिन के लिए 100 नहीं ले जाने देंगे, वहाँ पे 4 लोग 10 लोग खड़े हो गए लाठी लेके, बस बात खत्म। अगर आप लोग इतने ही जिम्मेदार नागरिक हैं तो आसपास का ही कोई है जिसने वो अपराध किया है, आप पुलिस की मदद करें या ना खुद ही ढूंढें और पुलिस के हवाले कर दें। कैंडल मार्च निकालने से जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय नहीं मिल गया था। कानून व्यवस्था में भी सख्ती लाने की जरूरत है, लेकिन जब तक महिलाओं को लेकर समाज में मतलब जो सोच है उनको लेकर वो बदलाव नहीं आएगा, तब तक ऐसी घटनाओं को शायद ही पूरी तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि हमारी शासन व्यवस्था जो है वो हमारे प्रशासन इसमें प्रशासन फेल रहा है। आपराधिक घटनाओं को रोकने में हमारा राज्य सरकार फेल रहा है। ये सही है और इसलिए अब कम से कम सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, साथ ही केंद्र सरकार को भी, क्योंकि लगभग देश के हर राज्यों का यही हाल है, खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली। और जो सबसे सेफ राज्य माना जाता था केरला, वहाँ भी अब ये घटनाएं हो रही हैं। और ये घटनाएं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी खतरा है। ये गंदगी का कीड़ा पूरी तरीके से हमारे समाज में फैले, उसके पहले ही साफ करना होगा। और इसके लिए अपनी लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें सर झुकाने की सीख ना दे के आंखों में आंखें डाल के सही और गलत बताने की सीख दें। समाज अपना रवैया बदले और विचार बदले, और परिवार वाले जिस तरह से लड़की को ट्रीट करते हैं वैसे ही अपने लड़के को ट्रीट करें। नहीं तो हो सकता है एक दिन उनकी लड़की भी वहाँ खड़ी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ।